अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण वितराग स्वरूप है, सुख शांति की मूर्ति है, ऐसी क्या है प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्म से भी रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप ही मैं हूँ। सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्मान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में शोधा तुम्हारी देव जो गुणों अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आप लोग भी पुस्तक को निकाल लीजिएगा। गोल नंबर है 949 949। पेज नंबर 214 पर यह बोल आया है। मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ, आप लोग भी देखिएगा। जो भाई फोन कट के चलाया
चलिए अपन प्रारंभ करते हैं। जिसने अरिहंत देव के द्रव्य गुण पर्याय को जाना वह आत्मा को जानता है। ऐसा जो कहा वहाँ ऐसा आत्मा लिया है कि अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर वहाँ से लक्ष्य हटाकर अंतरोन्मुख हुआ है। अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जाना और जानकर छोड़ देता है। पाठ में ऐसा है कि अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को मन द्वारा जाना और फिर वहाँ से लक्ष्य छोड़ देता है, तब आत्मा को जानता है। देखिएगा, आचार्य कुंद देव के द्वारा रचित श्री प्रवचन सार जी नाम का ग्रंथ है। उसमें 80वें नंबर की गाथा है। जो अरिहंत भगवान को द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है। उसका मोह तुरंत विलय को प्राप्त हो जाता है। ऐसी चर्चा उस 80वें नंबर की गाथा में आती है और वही चर्चा जो है यहाँ पर है। समझ में आया भैया? तो ये यहाँ यह बताना चाहते हैं कि वहाँ जो आया है वहाँ कैसा आत्मा लेना, कैसे आत्मा को लेना। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिए, शुद्धात्मा का तो है ही, कैसे आत्मा की बात है वो बात आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए और फिर देखिए। समझ में आया? देखो ये थोड़ा जो है डिस्टरबेंस करते हो आप लोग, मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार कहने में। म्यूट करके रखिए भैया, है ना, सब म्यूट कर लीजिए। दोबारा से मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, है ना। चलिए क्या कहते हैं, जिसने अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जाना वह आत्मा को जानता है। ऐसा जो कहा वहाँ ऐसा आत्मा लिया है। कैसा आत्मा लिया है कि अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर वहाँ से लक्ष्य हटाकर, समझ गए का, भगवान का लक्ष्य हटाकर भगवान की तरफ का भी देखना बंद कर देता है। समझ नहीं आप? लक्ष्य हटाकर अंतरोन्मुख हुआ है। समझ में आया भैया? अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जाना और जानकर छोड़ देता है। पाठ में ऐसा है कि अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को मन द्वारा जाना और फिर वहाँ से लक्ष्य छोड़ देता है, तब आत्मा को जानता है। क्या भाई, बहुत ही सुंदर चर्चा है। अनंत काल हो गया है, हमें और आपको जो है अनादि काल से आत्मा का ज्ञान नहीं है। शरीर को ही हम और आप सब अपना स्वरूप मानते चले आ रहे हैं। जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय में शरीर रूप ही हम अपने आप का अनुभव करते हैं। समझ गए आप? जो कि हमारे और आपकी बहुत बड़ी महा अज्ञानता है। समझ गए आप? दो चीज़ें भिन्न भिन्न हैं। दो चीज़ें भिन्न भिन्न हैं। जानने देखने वाली चैतन्य जो वस्तु है वह आत्मा है, और शरीर जो है ना वह जड़ है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। समझने आप? दोनों चीज़ें अनादि से कैसी हैं? दोनों चीज़ें, इनसे कहो म्यूट कर लिया करें। दोनों चीज़ें कैसी हैं? भिन्न भिन्न हैं। एक जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है और एक नहीं जानने देखने वाला जो शरीर है।
वह अनंत शरीर जो है वह अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और जो चैतन्य वस्तु है वह अरूपी है, अमूर्तिक है, और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से संपन्न है, मंडित है। पर ये अनादि काल से क्या है, ये जो है मिली हुई चली आ रही है। समझ नहीं आप? अब अपन को तो ज्ञान है नहीं है, अपन अनादि काल से जो शरीर मिलता है उस शरीर को ही मैं पना अपन स्वीकार करके अपना जिंदगी जीने लग जाते हैं। समझ में आया? देख लो आप, समस्त अज्ञानी जीव क्या है, किसको खबर है कि भाई साहब मैं जानने देखने वाला चैतन्य वस्तु हूँ? ये तो ज्ञानियों को पता है। उन्होंने अरे तो भगवान की दिव्य ध्वनि को सुना है, आगम को पढ़ा है, समझ आप, और अंदर में चिंतन किया है, विचार किया, मनुष्य पर्याय में। समझेंगे आप? ये मन का मिलना यानी ये है कि बहुत बड़ी उपलब्धि आप समझिएगा। इसीलिए समस्त संगी पंचेंद्रिय जीवों को भाई साहब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है अगर वे भगवान के बताए हुए मार्ग को व्यवस्थित तरीके से समझ लें। असंगियों तत्व का ऐसा मन न होने के कारण से वे उस शक्तियों को जान ही नहीं सकते हैं। प्रकट करने की बात तो बहुत दूर की हो गई। समझ में आया भैया? ख्याल में आती? अनादि काल की हमारी भूल है। ये तो यहाँ मनुष्य पर्याय में यह जीव आया है, और जिन्हें देव परमात्मा इसको मिल गए हैं और जिनवाणी मिल गई है, तब उसकी थोड़ी निद्रा खुलती है। समझ गए नहीं आप? अधिकांश जीव क्या भाई साहब, जो शरीर है सो मैं हूँ, जो शरीर है सो मैं हूँ, और शरीर से संबंध रखने वाले हैं वही माता पिता भाई बहन, क्या समय दुकान मकान रुपया पैसा, ये तो मनुष्य के व्यवहार है। समझ में आया भाई साहब? बस इसी में ही अपना उपयोग लगा के और वह पर्याय को समाप्त कर देता है। समझ नहीं आप? पंडित टोडरमल जी साहब ने बड़ी सुंदर चर्चा सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति में लिखी है। उन्होंने अपना परिचय दिया है, मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि से कर्म कलंक मल को। क्या? मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि से कर्म कलंक मल को। ताई को निमित्त पाए रागादि भाव भये हैं, भयो है शरीर को मिलाप जैसे खल को। क्या कहते हैं पंडित टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जब प्रशस्ति लिखते हुए उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि से कर्म कलंक मल को। मैं कौन हूँ? मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि से कर्म कलंक मल को। क्या? अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। ये आत्मा के लिए कलंक है, शरीर में रहना आत्मा के लिए कलंक है। लगता है हमको, ज्ञानियों को लगता है ये जेल है। समझेंगे आप? वे अपना परिचय देते हुए पंडित जी साहब कहते हैं, टोडरमल जी साहब, मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो। मैं कौन हूँ? जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो। बोलो, जानने देखने वाला कब नहीं रहते हो आप बताओ, अपने अनुभव से बताओ। आप ऐसे कौन सा समय है जिस समय आप जानने देखने वाले नहीं रहते हो? कोई भी पर्याय संयोग में हो, चाहे 1 इंद्री की हो, 2 इंद्री की हो, 3 इंद्री की हो, 4 इंद्री की हो, असंगी हो, संगी हो, 4 गति 84 लाख योनियों के कोई भी संयोग में हो, कोई भी पर्याय हो, आप जानने देखने वाले कब नहीं रहते हो? हैं? बताइए आप। और फिर भी हम कैसा में देखो अपने आप को कैसा मानते हैं भैया? शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है तो मैं हूँ। कैसे परिचय देते हो?
मैं अनिल कुमार हूँ, मेरे ये मेरे मम्मी हैं, ये मेरे पापा हैं। क्या परिचय देते हो भैया? ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है। आपको अपना दोस्त समझ में नहीं आता भैया। भगवान कहते हैं ये अनादि काल से शरीर और कर्मों का, आत्मा का एक क्षेत्रावगाव अनादि से चला आ रहा है। कब से? मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि से कर्म कलंक मल को। कब से लगो है? अनादि से बना है। जैसे जो है शक्कर गन्ने में पाई जाती है भाई साहब, कहाँ पाई जाती है? उसका अस्तित्व कहाँ पर है? गन्ने में है। उसके साथ में और क्या मिला हुआ है? साथ में शक्कर के साथ में छिलका है भाई साहब। वो जो है आपकी जो गंदगी है, बोलो किसने ये मिलाया है? किसने मिलाया है इसको? शक्कर और छिलका और ये गंदगी किसने मिलाई है? बोलो मुझे बताओ आप। हैं? अनादि से ही ऐसा है भैया। और जो अपने आत्मा का ज्ञान कर लेते हैं वे अपने आत्मा को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। समझे? भेद ज्ञान के द्वारा वह आत्मा अपने इस आत्मा को संसार सागर से निकाल लेता है। और जो इसमें नहीं जुड़ते हैं वे ऐसे ही रुलते रहेंगे, ऐसे कीड़े मकोड़े होते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे और वहीं संसार में रुलते रहेंगे भाई साहब। अनंत अनंत जीव हैं। कितने जीव हैं? अनंत अनंत हैं। किस किस की चिंता करोगे तुम? समझ में आया भैया? अनादि काल से हमारा आत्मा निगोद में रह रहा था, नित्य निगोद से में रह रहा था। वहां से निकलना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और फिर दो इंद्रिय पर्याय का मिलना दुर्लभ लई, जो चिंता मणि त्यों पर्याय लई त्रस्तनी। सब भूल गए हो, सब भूल गए। थोड़ी अनुकूलता मिल गई, खाने पीने की व्यवस्थाएं हो गई हैं भाई साहब। अपने आत्मा को भूल रहे हो, विस्मरण कर रहे हो भाई। व्यवस्था में लगे। तुम अनादि अनंत रहने वाले चैतन्य द्रव हो। नहीं तो आप अपना भाई साहब निर्णय करिए, आप विचार करिए। आपको मन मिला है, काय के लिए मिला है? गंदी गंदी बातें सोचने के लिए मिला है क्या? पाप करने के लिए मिला है क्या? ये पुण्य पाप तो अनादि काल से आत्मा करता चला आ रहा है। पाप की रुचि, पुण्य की रुचि, इसमें कोई आत्मा का कल्याण नहीं होगा भैया। अपने आत्मा की रुचि जिसके हृदय में ज्ञान की पर्याय में होती है वही इस भव सागर से पार उतर सकता है। ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भैया। ये कोई सामान्य बात नहीं चल रही है आपके सामने। आपका पुण्य पक चुका है तब ये बातें आपको सुनने को मिलती हैं वस्तु स्वरूप की। ये पंडित टोडामल जी साहब अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि से कर्म कलंक मल को। कब से लगो है? अनादि से। मैं तो जीव द्रव्य हूँ, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये जानने देखने की शक्ति से रहित है। अनादि से समझ लेना। ताई को निमित्त पाए, अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग हमारी आत्मा के साथ में है। ज्ञानियों को विश्वास होता है, अज्ञानियों को नहीं। अज्ञानी को तो ये लगता है कि भाई साहब देखो मैं पैसा कमा रहा, जानते जाता हूँ ना कमाने के लिए, मैं झूठ से मायाचारी से पैसा इतना कमाया है, अपनी अकल से कमा के लाया, मैं अपनी अकल से कमा रहा हूँ। अरे मूर्ख, तुझे कुछ पता नहीं है, ना तो तू अपनी आत्मा को जानता है और ना आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का तुझे ज्ञान है। बाहर में जितना भी अनुकूल संयोग मिलता है तेरे पूर्व के पुण्य कर्म से मिलता है, और जो भी बाहर में प्रतिकूलताएं होती हैं शरीर और उससे बाहर, वह तेरे पाप के उदय से होती है। कमाने का भाव पाप का परिणाम है।
ज्ञानियों को भाई साहब इस बात का दृढ़ सिद्धांत होता है, समझ गए नहीं आप? तब वे वहां से निवृत्त होते हैं। यार तो यही लग रहा नहीं 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 कमाने वाला हूं, कौन कमाने वाला है? पैसा जो है मैंने अपनी अकल से कमाया, मूर्ख है। देखो तुम कितनी तो कोशिश करते हो भाई साहब, है फिर कहाँ आता तुम्हारे पास में? बोलो, आकुलता होती आकुलता रूप में अपना जीवन निकाल देता है। समझ में आया? भगवान की एक बात नहीं सुनता है, कर्मों के ऊपर विश्वास नहीं उसे, समझ नहीं आप? तो कहते हैं ताई को निमित्त पाए रागादि भाव भये हैं। काहे? रागादि परिणति जो हमारी आत्मा में देखी जा रही है वो भाई साहब वो कौन की है? वो कर्म उदय जनित अवस्था है, वो हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध पर्याय में हो रहा है, इसे ज्ञानी पहचानते हैं। फिर उसकी रुचि छोड़ देते हैं, परद्रव्य की रुचि छोड़ देते हैं, राग की रुचि छोड़ देते हैं। अंदर चेतन सब भगवान आत्मा जो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, मैं तो चेतन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, है भाई साहब। कहाँ निर्णय करने का समय है भाई साहब? हैं बस जहाँ गए, जहाँ पैदा भये, और वे लड़का हमारे, वे लड़की हमारे, यही माता पिता और यही हमारा घर है। खूब मंडूक जैसा जीवन जीता है अज्ञानी। अज्ञानी का जीवन खूब मंडूक जैसा है। खूब मंडूक यानी कुएं में रहने वाला मेढक, वह क्या जानता है, क्या मानता है? इतनी मेरी दुनिया कि भाई साहब बस इतनी हमारी दुनिया है। कितनी? जितना कुआं में हैं इधर से इधर से परकोटी में यही में घूमता रहता है, तो जानता है कि भाई साहब बस इतनी बस दुनिया है, इतनी ही दुनिया है। ऐसे ही अज्ञानी जीव है भाई साहब, ये हमारे माता पिता, ये हमारे भाई बहन, ये हमारे रिलेशन वाले, बस इतनी ही दुनिया है बस। समझ में आया भैया? ज्ञानी ऊपर उठ के बात करते हैं, अरे भाई तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है। तू इस देश का नहीं है, तू इस शहर का नहीं है, तू इस गांव का नहीं है, तू इस मोहल्ले का नहीं है। तू तो चैतन्य पंछी है, अनादि अनंत जानने देखने वाली वस्तु है। समझ आया भैया? कहते हैं पंडित जी साहब अपना परिचय देते हैं, मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि से कर्म करम कुमल को, ताई को निमित्त पाए रागादि भाव भये हैं, भयो है शरीर को मिलाप जैसे खल को। खल होती है ना, खल, खल समझते हो? पीना, नहीं पीना, भूसा अलग। समझ में आया? जो वो बता रहे आपको जो है तेल, सरसों का तेल निकालते हो ना, सरसों का तेल उसमें अंदर है, और जो उसका फिर निकलती पीना, खल। समझ गए नहीं आप? तेल और वो है, समझ गए नहीं आप? उसका छिलका क्या है? छिलका, समझ गए नहीं आप? तेल, सरसों का छिलका। ऐसे ही अनादिकाल से भाई साहब, अनादिकाल से शरीर और आत्मा ऐसे ही मेरा हुआ चला आ रहा है भाई साहब, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न लक्षण से पहचानिए आप। समझ गए आप? भयो है शरीर को मिलाप जैसे खल को, रागादि भावन को पाए के निमित्त पुनः। फिर क्या हुआ? कैसे संसार चक्र चल रहा है? रागादि भावन देखो आठ कर्मों का संयोग बना दी से उनके निमित्त में शरीर आदि पर पदार्थ मिलते हैं। समझ गए नहीं आप? और फिर जो है अंदर में रागादि परिणति मोह कर्म, मोह कर्म, मोह के दो भेद, दर्शन मोहिनी चारित्र तो मोहिनी एक कर्म है ना एक है। अब उनको कैसा में क्या है? शरीर है, सुख में दर्शन मोहिनी है, अनादि से मिथ्या चला रहा है। और फिर जो राग आदि परिणतियां अब जो है उनकी रुचि अंदर में जो है, तो उससे क्या हो रहा है? नए नए कर्मों का बांध रहा है। क्या कर रहा है वो जी? पुराने छोड़ा नवीन बांध रहा है। द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, बस ऐसी रेंट चल रही है। जैसे झूला लगता है, मेले में झूला लगता है ना, है मेले में देखा होगा, आप बैठे होगे हैं, ऐसी रेंट। जैसे पानी है ना, तो पानी कुएं से निकालते हैं ना, कैसे चलता है? भरता जाता है, इधर निकलता जाता है, भरता जाता है, इधर निकलता जाता है। समझ नहीं आप?
रागादि भावन को पाए के निमित्त पुण्य होते कर्म बंद ऐसी है बनाओ जैसे कल को। समझ गया? ऐसी अनादिकाल से बस यही चला रहा है। द्रव कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव कर्म। अज्ञान अवस्था में जीव नए नए कर्मों को बांधता चला रहा है। समझ गया? यहाँ आके अभी आगे कहते हैं ऐसे ही ब्रह्मत्व भयो मनुष्य शरीर जो है ऐसे अनादि काल से ये जन्म मरण करता हुए मनुष्य पर्याय इसको मिली। क्या मिली? ब्रह्मते ऐसे ही ब्रह्मत्व भयो मनुष्य शरीर जोग बने तो बने यहाँ उपाय निज थल को। क्या भाई साहब? अगर बन जाए तो बना लो यार, लॉटरी खुल जाएगी आपकी। नहीं आपने भगवान अरिहंत परमात्मा की बात को अगर ध्यान से सुन लिया तो समझ लिए इस मनुष्य पर्याय का ये समझिए। अब आगे आप 4 गति 84 लाख योनियों का ये फंदा जन्म मरण का काट दो क्या है। और आपकी आत्मा में वर्तमान में आत्मिक आनंद सुख शांति की पर्याय प्रकट हो जाएगी भाई। इसीलिए कहते हैं बने तो बने यहाँ उपाय निज थल को। समझ नहीं आप? यहाँ बन जाए तो बन जाए। यहाँ बन गए यार मनुष्य पर्याय तो कितना घूमते घूमते बोलते ही हो। जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। क्या भाई साहब? ऐसे अपना आत्मा अनंत काल से भाई साहब ऐसे ही जन्म मरण करता चला रहा है। यहाँ विवेक कीजिए, अपने आत्मा को समझने का समय निकालिए, मूर्ख मत बनिए। आया भैया? कहते हैं अब कहते हैं जिसने अरिहंत के द्रव गुण पर्याय को जाना वह आत्मा को जानता है। कौन को जाना? अरिहंत भगवान। ओह मंदिर में गए अरिहंत भगवान को देखो, ये शरीर अलग है और जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु अलग है। बताओ गौतम गर्दर होने से पहले उन्होंने ऐसा कौन सा ज्ञान कर लिया? क्योंकि उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि 6 द्रव्य क्या होते हैं, 7 तत्व क्या होते हैं, 9 पदार्थ क्या होते हैं। अगर उन्हें ज्ञान होता तो वो जो है ना उसको जवाब दे देते ना। बोलो गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं। अगर वह जो देववती का देव ब्राह्मण बन के गया था, भगवान की देशना नहीं हो रही थी, उन्होंने अपने ज्ञान से पता लगाया कि क्यों नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है गौतम जैसे जीव की आवश्यकता है। समझ नहीं भाई? वागन बच जो गए बसाए। तो बावनिया का वेश धारण करके वहाँ पे उसने प्रश्न किया कि भाई साहब 7 तत्व का क्या स्वरूप है, 6 द्रव्यों का क्या स्वरूप है। और वो तो वेद का वेदांतर जानने वाला है भाई साहब, सब कुछ जानने वाला, लेकिन उसने वेदों में तो ये पढ़ा ही नहीं था कि 6 द्रव्य क्या होते हैं, 9 पदार्थ क्या होते हैं, 4 अभाव क्या होते हैं। तो अब क्या करे भाई? प्रश्न तो उसने कर ही दिया। उसने कहा था कि हमारे गुरु जो है ध्यान में बैठे हुए हैं और आप तो वेद वेदांतर के जानने वाले हो, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं तो आप मुझे मेरे प्रश्न का समाधान कर दीजिए। 500 शिष्य बैठे हुए उसके सामने और वो तो अहंकार में बैठा हुआ था कि मैं जो है क्या भाई साहब मैं तो सब वेद वेदांतर का जानने वाला हूँ। और उसने प्रश्न कर दिया। तो उन्होंने कहा जब प्रश्न का जवाब नहीं बना तो गौतम कहते चलो तुम्हें क्या जवाब देना, हम तो तुम्हारे गुरु को जवाब देंगे। किसको देंगे? वार्तालाप करेंगे उनसे ही तुम्हारी उन्हें जवाब देंगे। अब किसी आनी बिल्ली करे क्या भैया? अब 500 शिष्यों का गुरु बने बैठा हुआ है। अपनी इंसल्ट होते हुए देखते हुए उसने बोला अपन से भी हो जाता है ना, थोड़ा अपन बनी बने तो अपन भी क्या करते हैं, आप चलो तुम्हें क्या, चलो उनको ही जवाब दूंगा मैं। समझ गए आप? अब रास्ते में तो चल रहा था, सोच रहा था, विचार कर रहा था।
यार मैं जो है इनके जो चेला जो है, गुरु तो ध्यान में बैठे हैं और चेले के प्रश्न का ही जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, गुरु तो कितने महान होंगे। ये उसको देखो अनंत परमात्मा के प्रति महानता का समझ में, अपनी लघुता, प्रभु की प्रभुता उसके ज्ञान में आ गई। ऐसे अंदर में उसका जो है कसाय गलने लग गई और भगवान के पास पहुंचा। ओहो, भगवान तो जो है अंदर जो चैतन्य वस्तु है उसमें मस्त है। काय में मस्त है? वेद ज्ञान हो गया, अरे सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ है, तत्काल दीक्षित हो गया, मुनि हो गया और चार ज्ञान का धनी भी हो गया। भाई साहब कितना समय लगा। मैं तो कहता हूँ मकान बनाने में तो भाई साहब महीनों सालों लग जाते हैं, पर गिरने में कितना समय लगता है। ऐसे ही सोचना चाहिए भाई साहब। हम आपको ये मनुष्य पर्याय यहाँ मिली है, अरिहंत भगवान के डेली आप दर्शन करते हो, तभी आपकी पर्याय में ऐसा आता है क्या कि भगवान कितने सुखी हैं, कितने आनंद में झूल रहे हैं। ये गौतम को लगा था तो सम्यक दर्शन हो गया था, समझ में आया भैया। तो कहते अरिहंत भगवान के द्रव गुण पर्याय को जाना, वह आत्मा को जानता है, ऐसा कहा। वहां ऐसा आत्मा लिया है। कैसा आत्मा लिया है? क्या कैसा आत्मा लिया है कि अरिहंत के द्रव गुण पर्याय को जानकर वहां से लक्ष्य हटाकर अंतर्मुख हुआ। क्या हुआ है? ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो शरीर को अपना माने हुए था। ओहो, अंदर ऐसी चेतनेश्वर वस्तु अंदर विद्यमान है, समझ ना। ऐसे उसे अपनी आत्मा की महिमा आती है। हमारे अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा कितने अनंत सुखी हैं। सुखी हैं कि नहीं हैं तो किसके बल पर सुखी हैं? ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है, उसे अपने आत्मा की महिमा आ जाती है। उधर प्रभु की महिमा आते आते ओह भगवान कैसे हैं। उन्होंने अपनी पर्याय में केवल ज्ञान रूपी पर्याय प्रकट की है। चैतन्य जो द्रव्य है वह अनंत शक्तियों का, अनंत गुणों का भंडार है, अरूपी है। और भगवान ने जो अपनी पर्याय में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता, ऐसी उन्होंने परिपूर्ण विकास वाली पर्याय प्रकट की है। बोलिएगा, ऐसी चेतनेश्वर वस्तु दे देवल में विराजमान है, ऐसे उसे अपनी आत्मा की महिमा आई, और आत्मा की महिमा आई तो उसका उपयोग अंतर्मुख हुआ। कहाँ हुआ भाई साहब? एक एक बातों के लड्डू से काम नहीं चलेगा भैया। अनंत काल हो गया, इसे अपनी महिमा नहीं, अपना ही पता नहीं है कि मैं कैसी चैतन्य वस्तु हूँ जिसका सेवन अनंत सिद्ध परमात्मा करती है, जिसका सेवन अनंत परमात्मा करती है। ऐसी चैतन्य वस्तु हमारे देवल में विराजमान है। फिर उसका उपयोग कैसा हो गया? अंतर्मुख हो गया। भगवान की पर्याय में जो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट की है, जो अनंत सुख भगवान की पर्याय में प्रकट हुआ है, वो कहीं दूसरों से लेके नहीं आए हैं, वे अपनी आत्मा के आश्रय से प्रकट किया है। कैसा आत्मा लिया है? जिसे अपनी आत्मा की महिमा आई है, जिसका उपयोग अंतर्मुख हुआ है, वही वास्तव में अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है और उसी का मोह पर्याय में विलय हो जाता है। कैसा आत्मा लिया है? समझ में आया भैया? कहते हैं जिसने अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जाना, वह आत्मा को जानता है, ऐसा कहा। वहां ऐसा आत्मा लिया है। कहां पर? वहां यानी 80वें नंबर की गाथा में, प्रवचन सारथी की 80वें नंबर की गाथा में, आचार्य कुमकुम देव ने, कि अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर कि मैं भी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, भगवान जैसी
चेतनेश्वर है, शरीर है उनका, एक तो परम औदारिक शरीर है, वह तो पुद्गल है, क्या है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। अंदर भगवान अरिहंत परमात्मा चैतन्य द्रव्य है, और जो द्रव्य होता है वह अनंत शक्तिमय होता है, क्या, और उसका परिणमन भी होता रहता है हर समय। उसी को भगवान ने द्रव्य कहा है, किसको, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत है। हमारी देखो, मैं भी चेतन द्रव्य हूँ है, और हमारी पर्याय में क्या चल रहा है भाई साहब, दुख रूपी पर्याय चल रही है। तो दुख रूपी भगवान की पर्याय में दुख रूपी पर्याय है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दुख रूपी पर्याय हमारा स्वभाव नहीं है, ये आश्रम तत्व है। मेरा स्वभाव तो वो है, सिद्ध भगवान को देख लो, पर्याय का स्वभाव देखना है तो ऐसा है, कैसा है, अनंत सुख में उनकी पर्याय चल रही है। द्रव्य तो तीनों काल सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसे उसे अपनी आत्मा की महिमा आती है। कैसा है वह आत्मा, जो अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है कि वह विकल्प में पहले अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ऐसी उसकी पर्याय अंतर्मुख हुई है। वह जीव ही संसार सागर से तिर जाता है, जन्म मरण का अभाव कर लेता है, पर्याय में होने वाले दुखों का भी अभाव कर लेता है। ऐसा आत्मा वहां लिया गया है। कहाँ पर लिया गया है, प्रवचन सार के 80वें नंबर की गाथा। एक पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, क्या भाई साहब समझ में आया? कहते हैं, जिसने अरिहंत देव के द्रव्य गुण पर्याय को जाना वह आत्मा को जानता है। ऐसा जो कहा वहां, यानी 80वें नंबर की गाथा प्रवचन साहिब में, वहां ऐसा आत्मा लिया है कि अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर, कैसे जानना कि अरिहंत भगवान भी आत्मा है, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, और मैं भी आत्मा हूँ, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। उनकी आत्मा में भी अनंत गुण है, और मेरी आत्मा में भी जीवत शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है। जो परमात्मा में आत्मा को देखता है, जो आत्मा में परमात्मा को देखता है, वह सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। ऐसा आत्मा लिया वहां पर, समझने आप? तो कहते हैं अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर वहां से लक्ष्य हटाकर अंतर्मुख हुआ। क्या हुआ? भगवान की तरफ देखना, वह तो इंद्रिय ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है भैया? दो तरह के ज्ञान होते हैं, ज्ञान में दो विभाग हो जाते हैं। एक होता है इंद्रिय ज्ञान और एक होता है अतीन्द्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान जो बाहर में खुलता है, कहाँ खुलता है? इंद्रिय ज्ञान जो है वो बहिर्मुख है, और अंतर्मुख ज्ञान जो है वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। वो अपने गायक प्रभु परमात्मा इंद्रियों से पार, जोग जुगुत के पार, शरीर मन वाणी के पार। इसीलिए तो पंडित बनारसी दास जी ने छंद लिखा है, बहुविध क्रिया कलेश सो शिव पद लहे न कोई, ज्ञान कला प्रकाश सो सहज मुक्त पद होय। ज्ञान कला घट घट विषय जोग जुगुत के पार, ज्ञान कला प्रकाश सो सहज मोक्ष पद होय। क्या भैया? ज्ञान की बहुत महत्वता है भाई साहब, समझ में आया? अपनी आत्मा का ज्ञान करना, अपनी आत्मा को समझना कि मैं अरिहंत भगवान जैसी अनंत शक्तियों को भरने वाला चेतने सा द्रव्य हूँ। हटाकर अब क्या किया? क्यों भाई साहब, काय के लिए जाना? अरे अपनी आत्मा का आनंद लूटने के लिए जाना।
काय के लिए इतना इतना तुमने ये पुरुषार्थ ये किया है हैं भाई साहब? काय के लिए दुकान काय के लिए खोली तुमने? अरे अपनी दुकान काय के लिए खोली? इनकम करने के कारण। दुकान खोलते हो ना 24 घंटे, काय के लिए खोलते हो? पैसा कमाने के लिए खोलते हो ना? नफा के लिए। हैं? ऐसे ही स्वाध्याय किया, उसका फल क्या आना चाहिए? शांति, सुख। अपने आत्मा का आनंद लूटना। भाई साहब हर धार्मिक क्रियाओं में अपने आत्मा का लिए होना चाहिए, आत्मा का आनंद लूटने के लिए होना चाहिए। वो तो भूल जाते हैं, आयोजन में प्रयोजन को भूल जाती है। क्या करते हैं हम? भैया आपने विधान किए भगवान के हैं, पूजा रचाई, खूब अनुष्ठान किए, काय के लिए किए? ईमानदारी से बताओ। अरे बोलो, अपने परिणामों में स्वाध्याय शांति किया, के लिए। खूब ग्रंथ आदि की याद कर लिए हैं, सब संस्कृत में बोलना भी सीख गए, प्राकृत भाषा में गाता सुनाना भी सीख गए। भाई साहब पढ़ेगा पढ़ाना भी तो सीख काय गए। के लिए किए थे तो बताओ? अपनी आत्मा में निराकुरता ही। वो तो तुम भूल ही गए। क्या? अपनी आत्मा को भगवान के दर्शन काय के लिए किए हैं भाई साहब? अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का लाभ लेने के लिए। काय के लिए? ये तो भव्य जीव ऐसा काम करते हैं, उनकी बुद्धि चलती है। क्या कहा? भगवान के दर्शन यानी अपनी आत्मा का आनंद लूटना। सही बात है। गौतम ने यही तो काम किया था ना समोसरण में। भगवान को देखा, ओहो भगवान तो अपने आत्मा में मस्त हैं, अपने आनंद में मस्त हैं, ऐसी वस्तु अंदर निदेल वन में विराजमान है। विश्वास कर दिया। विश्वास के आनंद आ गया भाई साहब, सम्यक दर्शन हो गया है? कहते हैं अर्यंत के द्रवगुण पर्याय को जानकर फिर क्या कहा? वहां से लक्ष्य हटाकर अंतर्मुख हुआ। लक्ष्य हटाने वाली द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? पर्याय। पर्याय ही अवलंबन लेती है पर का। जब पर का अवलंबन लेती है तब उसका संसार मार्ग चालू रहता है, और पर्याय में जब समझदारी हो जाती है, अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, तब उसके जन्म मरण की चेन टूट जाती है। ओहो, आपके पास में सारी चीजें पड़ी हुई हैं भाई। आत्मज्ञान के बिना यह जीव अज्ञानी दुखी हो रहा है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। समझ में है भैया? बढ़ गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, सीए बन लिया है भाई साहब, अरबपति खरबपति करोड़पति बन गए, उससे तेरा क्या होने वाला भैया? पर्याय में दुख का अभाव हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? खूब रुपया पैसा कमाते रहते हैं, 24 घंटा लगे रहते हैं, फिर भी सुखी हो कि दुखी हो? कभी विचार नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है, भगवान को समझता ही नहीं हो। समझ नहीं आता। ये तो हमारा आपका पुण्य का उदय ऐसा आया है, जो अरिहंत भगवान के पास आकर, जिनवाणी माता के पास आकर हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो रहा है। किसको पड़ी है बताओ आज? जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना हो, जिन्हें अपनी सुख शांति पर्याय में चाहिए, उनके लिए ये भाई साहब करना तो पड़ेगी, उनको भी करना पड़ेगी। उनको भी जो नहीं जान रहे हैं अपनी आत्मा को, जिन्हें अपनी आत्मा में पर्याय में सुख चाहिए, उन्हें भी यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ आया? तो कहते हैं अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जाना, पहले कहे वहां से लक्ष्य हटाकर अंतर्मुख हुआ। क्या हुआ? पर्याय जो पहले बैरमुखी होकर पामर हो रही थी, पर से अपना कल्याण मान रही थी, समझ गया? वह पर्याय में भेद ज्ञान हुआ, पाप के परिणामों में भी कमी आ गई, पुण्य के परिणामों में जो कल्पना कर रखी थी कि भाई साहब हमारा भगवान कल्याण कर देंगे, ऐसी उसकी मान्यता भी अंदर से छूट गई है, और पुण्य के परिणाम अभी शेष हैं, पाप के परिणाम भी भूमिका के अनुसार शेष हैं, लेकिन उसकी दृष्टि कैसी हो गई है? निर्मल हो गई है। क्या हो गई है? अब दृष्टि का झुकाव किधर हो गया है? पहले देखता था बाहर में, और अब देखता है अंदर में। हाँ, समझ में आया?
कहते हो वहां से हटकर, वहां से लक्ष्य हटकर है, पर्याय का जो है दृष्टि वहां से हटी, तो काय के लिए जाना तुमने भगवान की तरफ उन पर्याय को? भाई साहब अपने आत्मा के लिए जाना था हमने, समझ गए आप? आत्मा का आनंद लूटने के लिए जाना, तो वो यहाँ पर्याय जो है वहां से प्रभु की तरफ से लक्ष्य हट जाता है और अंदर अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय पर्याय ले लेती है। अंतर्मुख हुआ ज्ञान, ज्ञान जो ज्ञान बहिर्मुख हो रहा था वही अंतर्मुख हो जाता है? श्रीमद राजचंद्र जी हैं, उन्होंने ये बात लिखी है कि जो ज्ञान बहिर्मुख होकर संसार को बढ़ा रहा था वही ज्ञान, ज्ञान वही सच्चा ज्ञान करके अंतर्मुख हो जाता है, वही संसार को काटने लग जाता है। क्या ज्ञान वही है, समझे नहीं आप? अब मुंह आपका वही है, उससे आप अच्छे अच्छे शब्द बोल लो भाई साहब, या गंदे गंदे बोल लो, क्या मन आपके पास वही मन है? चाहे आप उल्टा सीधा विचार करते रहो, पाप बांधते रहो, और आप बढ़िया बढ़िया विचार करो, तत्व का विचार करो, समझ गए आप? तो आपका मन तो वही है भाई साहब, मन इसी के लिए मिलता है? अपनी आत्मशक्तियों को पहचान कर उन्हें पर्याय में व्यक्त करना। मन मिलता है पुण्य पाप करने के लिए नहीं मिलता है। क्या कहा? मन की शक्ति प्राप्त होने का कारण ही यही है कि अपनी आत्मशक्ति को पहचान कर उन्हें पर्याय में व्यक्त करना। ये पुण्य पाप का काम नहीं, पुण्य पाप तो ढोर करते हैं। कौन करते हैं? पुण्य पाप का धंधा तो ढोरों के पास में है। समझ आया? आपको मन मिला है तो सत वस्तु स्वरूप को पहचानने में लगाइए। कहते हैं वहां से यानी भगवान के पास से है, लक्ष्य हटाकर अंतर्मुख हुआ वही ज्ञान जो पहले बहिर्मुखी हो रहा था, वही ज्ञान अब जो है अपने गायब प्रभु परमात्मा के सन्मुख हो गया, अपने आत्मा के सन्मुख हो गया। अर्यंत के द्रव गुण पर्याय को जाना और जानकर छोड़ देता है। क्या कर देता है? जानकर छोड़ देता है? उनका लक्ष्य छोड़ देता है। समझ गए आप? अभी उसकी पर्याय में रागादिक विद्यमान है, भरपूर्ण रूप से छोड़ दे तो भाई साहब पर्याय में केवल ज्ञान हो जाएगा। समझ में आई? अभी तो सब आने वाला है। पहले सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है, फिर पर्याय धीरे धीरे अपनी आत्मा की साधना आराधना करती हुई, समझ गए आप, अपने आत्मा में लीन होती केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्राप्त करती है। तो अर्यंत के द्रवगुण पर्याय को जाना, जानकर छोड़ देता है। पाठ में ऐसा है कि अर्यंत के द्रव गुण पर्याय को मन द्वारा जाना। काय के द्वारा जाना? मन द्वारा जाना, और फिर वहां से लक्ष्य छोड़ देता है, तब आत्मा को जानता है। कैसा लेना? वहां पर किसका मोह विलय होता है, वो किसका भागता है? जो अर्यंत भगवान के द्रव को गुण को पर्याय से जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है। तो कैसा आत्मा लेना? कि जिसने अपनी पर्याय अंतर्मुखी होकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आनंद लूटा है, वह जीव वहां पर लेना, और उसका मोह विलय को प्राप्त होता है, ऐसे जीव को लेना वहां पर। ये पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे हैं। समझ गए यार? इस प्रकार की सुंदर चर्चाएं हमारे ग्रंथों में भरी हुई हैं, हमें उनको समझना चाहिए। ये मनुष्य पर्याय मिली है, भव के अभाव के लिए मिली है। जब तक हम अपनी आत्मा में, अपनी ज्ञान की पर्याय में सच्चा ज्ञान नहीं करेंगे तो हमें अपना आत्मिक आनंद, सुख की प्राप्ति नहीं होगी, दुख का भी अभाव नहीं होगा, और ये जन्म मरण का सिलसिला चलता ही रहेगा। ये तो धीर वीर गंभीर लोगों की कैसे में बचना मृत बीत रागनो परम शांत रस मूल औषध जी भव रोग नो कायर नो प्रथम। इस प्रकार की सुंदर बातें हमारे ग्रंथ में है। इसका भाव हमें गहराई से समझना चाहिए, अंतर्मुखी होकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को समझने में बुद्धि लगाना चाहिए, जो कि हमारा सब धार्मिक कार्यों में एक ही प्रयोजन होना चाहिए। क्या? एक ही प्रयोजन। जैसे पैसे कमाने वाले का एक ही प्रयोजन रहता है
कैसे भी पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए। ऐसी हमारी धार्मिक क्रियाओं में, जितनी भी धार्मिक क्रियाओं हैं, उन सब में केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, सुख शांति की प्राप्ति हो। तो वो तो अपनी आत्मा का ज्ञान करने से ही हो सकती है। अपनी आत्मा का ज्ञान करो, अपनी आत्मा का श्रद्धान करो। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसे अपनी पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा की महिमा लाइए, और तब वह पर्याय परब्रह्म की महिमा उसकी पर्याय में टूट जाती है, और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की महिमा उसकी पर्याय में आ जाती है। उसी को अंतर्मुख कहते हैं। इस प्रकार यह अपन को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौवा नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की।